अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट के लिए आपकी यहाँ पे पोस्ट्स आई है। जूनियर इंजीनियर इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे वैकेंसीज़ नोटिफाई कर दी गई हैं। तो इनके लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मेथड ऑफ़ सिलेक्शन, पैटर्न ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन और यहाँ पे आपका सिलेबस क्या होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे साथ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अगर पोस्ट्स की बात करें, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आर&बी में आपकी 150 पोस्ट्स है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे 358 वैकेंसीज़ है। टोटल आपकी यहाँ पे 508 वैकेंसीज़ है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 5 मई 2025 से 3 जून 2025 तक। आप यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर होने चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास 3 जून 2025 जो कट ऑफ डेट यहाँ पे मानी जाती है, तो आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी तभी तक आप पास किए हुए होने चाहिए और आपके पास यहाँ पे जो है डोमिसाइल भी 3 जून 2025 तक आ गई होनी चाहिए। वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई है, लेकिन एक्चुअल नंबर जो यहाँ पे है उनमें आप इंक्रीज़ भी देख सकते हैं, डिक्रीज़ भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो है चेंजेस हो सकती है। एज लिमिट आपकी यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक जो है कंसिडर की जाएगी। ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे जो है यही जो डेट है अपर एज लिमिट के लिए भी है, लेकिन जो यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन मिनिमम एज आपकी यहाँ पे जो है 1 जनवरी 2007 तक यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। यानी उसके बाद आप अगर पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है कंसिडर की जाएगी। और अगर आप अपर एज लिमिट की बात करें तो ओपन मेरिट कैटेगरी से आप 40 साल के होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आप है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स व्हेनेवर द एप्लीकेशन विंडो इज ओपन फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। एससीज के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन, एसटी 1 एसटी 2 आरबीएज एएलसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसीज के लिए भी यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन होगी। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल की रिलैक्सेशन होगी। रिज़र्वेशन हासिल करने के लिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे रिज़र्व्ड कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपकी जो रिज़र्व्ड कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट है उसकी डेट यहाँ पे अगर एक्सपायर हो गई है, यू मस्ट रिन्यू दैट विदिन द कट ऑफ डेट। जो लास्ट डेट यहाँ पे है तब तक दैट मस्ट बी रिन्यूड। और इफ़ यू फॉल इन रिज़र्व्ड कैटेगरी बट हैवंट got the reserved category certificate yet, you can make that, but you have to keep in mind that you are getting the reserved category certificate before the cutoff date, that is 3rd June 2025। एप्लीकेशन की यहाँ पे अगर हम फ़ी की बात करें तो आप अगर SC ST ST2 EWS PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 की फ़ीस पे करनी है और बाकी कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 600 की फ़ीस पे करनी है और ऑनलाइन ही आपका यहाँ पे मोड होगा, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पे करना है। इसके अलावा कोई भी मोड ऑफ एप्लीकेशन और पेइंग द फीस यहाँ पे नहीं है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं www.jkssb.nic.in। जब यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा, यू हैव टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड ऑन द सेम वेबसाइट। तो यहीं पे आपको जो है फिर रिजल्ट भी आएगा, सिलेक्शन लिस्ट भी आएगी। तो दिस मस्ट बी kept in mind that the website that I have just read, you have to keep a track of this website। और एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे जो है एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज ही सिर्फ आपका मीडियम होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी। 1/4 आपके जो असाइन मार्क्स है वो यहाँ पे कट किए जाएंगे। इफ़ यू मार्क एनी 4 questions as wrongly, then one of your right answers will be deducted. The marks given to your one of the answers will be deducted to every 4 wrong questions answered wrongly। जो यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट अपना जो है निकालेंगे और उसके बाद उनका जो है मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे जो है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सेंड करेगा। तो ये आपका यहाँ पे जो है मेथड रहेगी फॉर अप्लाइंग दीज पोस्ट्स। यहाँ पे आपका जो है ब्रेकअप दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे वैकेंसीज़ है आपकी जल शक्ति डिपार्टमेंट में और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ है और क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पे दोनों के लिए सेम है। 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और या अगर आपके पास इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग या AMIE सेक्शन में, AB इंडिया ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ये डिग्रीज़ की हुई होंगी, दे मस्ट नो अबाउट ऑल दिस।
और सिलेक्शन आपकी यहाँ पे जो है सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो आपका ओएमआर रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, तो उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मेथड ऑफ सिलेक्शन आपकी नहीं है, तो आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम में अपीयर होना है एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू हैव टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वेयर यू have to satisfy the board that the information that would have been filled by you before the examination, so you have to prove that by means of original documents. तो after that hopefully you will be selected. Syllabus भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो this seems to be an improvement from JKSSB because they did not give the syllabus with the application process wherein students used to face many problems, क्योंकि at times when it was only about a month to appear in the examination, the syllabus would be given to them, but this time the notification has itself attached the syllabus for these posters, which can benefit the students because they can prepare for these posters from the very beginning and without any confusion. Earlier they would prepare for some syllabus of the past, but then board may change their syllabus, but this time the syllabus has been given in advance, so there is no need of confusion. You just have to fill the application form and get prepared yourself for these posters. आपका यहाँ पे 120 का जो है मार्क्स होंगे, 120 आपके मिनट्स होंगे। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। सर्विंग आपके यहाँ पे 10 मार्क्स के होंगे, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस 15 मार्क्स के, आरसीसी स्ट्रक्चर्स 15 मार्क्स के, सॉलिड मैकेनिक्स 10 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स 15 मार्क्स के, इरिगेशन इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के, हाईवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के, रेलवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट 15 मार्क्स के। तो दिस इज ऑल अबाउट द application. So this is all about these posters that have been notified by JKSSB, wherein I have discussed the syllabus, the application, form filling process, the method of selection, and other necessary details. With this, I would like to take your leave. Thank you.